Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve exercise 2B, count on book 5, chapter number 2, question number 4. In exercise 2B, we have left question number 1, 2 and 3 because these three questions are MCQs. First question is about fill in the blanks, second question is about ट्रू एंड फॉल्स एंड थर्ड क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर जो है ना वो 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि ये जो फर्स्ट 3 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ये एक्सरसाइज जब हम पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप आसानी से इन एमसीक्यू का जवाब दे पाएंगे। इसीलिए ये हम लास्ट में करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन 4 शुरू किया। आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, look at question. First of all, I will request you, please open your count on book 5, look at page 36, question number 4. Find the HCF by prime factorization method. Find the HCF. ये जो है ना HCF, ये important चीज है। ये हमने HCF किसका एब्रिविएशन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मीन हाईएस्ट, C मीन कॉमन, F मीन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। A पार्ट है, उसमें ये 3 नंबर्स हैं 64, 48 एंड 60। B पार्ट में 63, 80 एंड 72। अब हमें बताया गया है इसके 2 मेथड होते हैं HCF मालूम करने के। एक होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है बाय डिवीजन मेथड। तो अब ये क्वेश्चन उसने हमें कहा गया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टराइजेशन निकला है फैक्टर से। फैक्टर्स कहते हैं उसके किसी चीज के टुकड़े, पार्ट्स, फैक्टर्स। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है, कितने 12 इंचेस का। कितने इंचेस? 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर का स्केल है, इसके हमने फैक्टर्स यानी कि पार्ट्स बनाने हैं, हिस्से बनाने हैं। तो इसके कितने हिस्से बन सकते हैं ये देखें। नंबर 1, इसके ये 12 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का एक, 1 सेंटीमीटर का दूसरा, तो 1 सेंटीमीटर के 12 इसके पार्ट्स बन सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 12 पार्ट्स, ये इसका एक हिस्सा हो गया। उसके बाद 2 सेंटीमीटर के 6 पार्ट बन सकते हैं, इसके 6 हिस्से। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दें तो 2 सेंटीमीटर के कितने बन जाएंगे पार्ट्स? ये 6 पार्ट 2 सेंटीमीटर के। उसके बाद एक और है इसके फैक्टर मजीद 3 सेंटीमीटर, इसको काटें तो 3 सेंटीमीटर के 4 पार्ट बनेंगे। 3 4 12, तो 4 पार्ट बन जाएंगे 3 सेंटीमीटर के। उसके बाद फिर 4 सेंटीमीटर का अगर एक हिस्सा काट लें इसका, तो 4 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर के ये 3 स्केल और बन जाएंगे। उसके बाद अगर सेंटर से 6 सेंटीमीटर इसको हम इसका पार्ट अलग कर लेते हैं तो 6 सेंटीमीटर के 2 स्केल बन जाएंगे। 6 सेंटीमीटर के 6 एंड 6 12, और एक बड़ा स्केल 12 सेंटीमीटर का। तो ये कितने पार्ट्स हो गए? ये जो पार्ट्स बने ये इसके फैक्टर्स हैं। ये देखिए, ये रफ वर्क में हम लिख रहे हैं फैक्टर्स, FACTORS फैक्टर्स। तो ये 12 है, 12 के फैक्टर्स कितने बनेंगे? पहले 1 सेंटीमीटर का हो तो 1 सेंटीमीटर के कितने 12 फैक्टर बन सकते हैं, 12 इसके पार्ट्स बन सकते हैं। उसके बाद अगर इसको 2 सेंटीमीटर ब्रेक करें तो 2 सेंटीमीटर के 6 जो है इसके पार्ट्स बन सकते हैं। उसके बाद 3 सेंटीमीटर अगर करें तो उसके 3 सेंटीमीटर के 4, 3 4 12, 3 सेंटीमीटर के 4 पार्ट्स बन सकते हैं। उसके बाद 4 सेंटीमीटर के 3 पार्ट्स बन सकते हैं ये। उसके बाद 6 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स बन सकते हैं इसके। और फिर 12 सेंटीमीटर का एक ही, ये पूरा 12 सेंटीमीटर का। तो ये सारे क्या हैं? ये पार्ट्स भी हैं और इन पार्ट्स को बोलते हैं फैक्टर्स। ये 12 के फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 12। ये इसकी क्या है? फैक्टर्स हैं।
अब बात हो गई, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जितने भी फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, इसमें प्राइम फैक्टर्स भी हैं और कंपोजिट फैक्टर्स भी हैं। दो किस्म के फैक्टर होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर इसमें वो होते हैं जो जिनके मजीद पार्ट्स ना बन सकते हो। जैसे 2 है, 2 के मजीद 2 किसी पे डिवाइड नहीं होता, 2 अपने आप में होगा 2 बना 2, तो 2 और किसी भी डिजिट पे डिवाइड नहीं होता, ना 2 के मजीद पार्ट्स बन सकते हैं, ना 2 के फैक्टर बन सकते हैं। तो ये 2 क्या होगा? ये प्राइम फैक्टर होगा। उसके बाद 3 है, 3 के भी कोई और मजीद पार्ट्स नहीं बन सकते, न कोई और नंबर ऐसा है जो 3 पे डिवाइड हो जाता हो, तो 3 का भी कोई और पार्ट नहीं बनता, यानी कि 3 1s are 3 1 3 3, यानी कि ऐसा नंबर जो अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पे, उसके अलावा किसी पे ना हो, तो वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। तो इसमें से 2 और 3 ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। और इसके अलावा जो नंबर होते हैं जो दूसरे मजीद नंबर पे डिवाइड हो जाए, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, और दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर और कंपोजिट। तो प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर 2 और 3, क्योंकि 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 जो प्राइम नंबर होता है वो उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक वो अपने आप पे डिवाइड होता है, एक 1 पे, यानी कि 1 2s are 2 और 2 2s are 2 1s are 2 और 1 2s are 2, 3 1 3s are 3 3 1s are 3, एक 1 पे और एक अपने आप इटसेल्फ पे, इसके अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं होता, वो होता है प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? ये 2 और ये 3, ये क्या है? ये दोनों प्राइम नंबर्स। और फिर 4 6 और 12 ये क्या है? कंपोजिट नंबर। यानी कि प्राइम नंबर के अलावा जितने भी होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, उनके मजीद फैक्टर बन सकते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ कि कहा गया है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि इसके आपने इसी तरह इनको डिवाइड करना है, इसके फैक्टराइजेशन बनाने हैं, इसके पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन जो जितने भी इसके पार्ट्स बने वो पार्ट्स क्या हो? प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर जो किसी और पर डिवाइड ना होते हो, ये वाले नंबर नहीं होने चाहिए इसके, सिर्फ प्राइम नंबर। ये सारे फैक्टर्स हैं, इसमें ये प्राइम फैक्टर हैं और ये कंपोजिट फैक्टर हैं, लेकिन इसके जो अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स वो सिर्फ प्राइम नंबर ही होंगे। अब समझ आ गई आपको? अब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइम नंबर बनते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा था रफ वर्क, तो मैंने एक्सप्लेन करना था कि ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फर्क क्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप के अलावा या 1 के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। कंपोजिट नंबर होते हैं जो जिसके मजीद पार्ट्स बन सकते हो, मजीद नंबर पे डिवाइड हो सकता हो, जैसे 4 है 2 2s are 4 है, 6 है 2 3s are 6 है, 12 है 6 2s are 12, मुख्तलिफ डिवाइड हो जाते हैं, मुख्तलिफ उसके फैक्टर बन सकते हो। लेकिन 2 और 3 और 5 और 7 और 11 और 13 और 17 ये सिर्फ अपने आप और 1 के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते, तो इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम ये देखिए, ये प्राइम फैक्टर्स हमें बता दिया। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, 64 इसके फैक्टर बताते हैं 64 के। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 64, क्या करें 64। अब उसको हमने क्या किया है, ये देखें, इसको सबसे पहले चूंकि इसका ये लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो 2 पे डिवाइड होगा। अगर लास्ट 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो वो क्या होता है, 2 पे डिवाइड होता है। ये देखिए
2, ये 6 है, 2 3 are 6 और 2 2 are 4। अब फिर देखें लास्ट नंबर 2 है तो इवन नंबर है तो फिर 2 पे डिवाइड होगा। ये 3 है, 2 1 are 2, 1 carry 12, 2 6 are 12। अब 16 फिर 6 है तो 6 इवन नंबर है तो फिर किस पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे। 2 8 are 16, 8 फिर इवन नंबर है तो किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। 2 4 are 8, 4 इवन नंबर है तो फिर 2 पे। 2 2 are 4, फिर 2 भी 1। तो जब तक 1 नहीं आता इसको डिवाइड करते रहना है। ये आप देखें, मैंने कहा था ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है कि अब ये जितने भी फैक्टर बने हैं ये प्राइम नंबर है। मैंने कहा था ना कि 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, उसके बाद 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर है कि 7 और उसके मजीद हिस्से नहीं बन सकते, उसके पार्ट्स नहीं बन सकते, उसका टेबल वो किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब जितने भी फैक्टर हैं देखें ये 2 प्राइम फैक्टर है। उसके बाद है 48, क्या है ये देखिए 48। इसको क्या करेंगे, इसको भी देखें, लास्ट इवन नंबर है, किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। 2 2 are 4, 2 4 are 8। फिर लास्ट इवन नंबर है 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 are 2, 2 2 are 4। फिर लास्ट इवन नंबर है 2 पे डिवाइड होगा। 2 6 are 12। फिर लास्ट इवन है 2 पे। 2 3 are 6। ये अब 3 है तो 3 जाहिर बात है ये 3 1 are 3 निर्वन आ गया। तो ये इसके जो है, अब इसके देखें प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। प्राइम फैक्टर कौन से हैं, ये 2 है, ये 3 है, 4 भी नहीं बना, 6 भी नहीं बना, और न 2 किसी अपने आप और 1 के अलावा किसी में डिवाइड होता है, न 3 अपने आप और 1 के अलावा, तो ये प्राइम फैक्टर बन गए हैं। इसी तरह 60 है, इसके भी प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, ये 60 0 है, इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 3 are 6 और 0 भी क्या आ जाएगा। 30 फिर 0 है तो फिर 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 are 2, 1 carry 10, 2 5 are 10। ये 15 आ गया तो 5 है तो 2 के बाद अब 3 पे डिवाइड होगा। 3 5 are 15, तो ये 5 है तो फिर ये 5 पे, 5 1 are 5। जब 1 आ जाता है रोक लेते हैं। अब देखें ये नंबर कौन से हैं, प्राइम फैक्टर है। 2 प्राइम फैक्टर है, ये 2 प्राइम फैक्टर है, ये 3 प्राइम फैक्टर है क्योंकि 3 भी अपने आप और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। 5 प्राइम फैक्टर है, 5 भी अपने आप और 1 के अलावा, तो इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वो कहते हैं फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब हमने इसके फैक्टर लिखेंगे पहले 64 के। ये देखें 64 के फैक्टर क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 1 2 3 4 5 6 टाइम। ये है 64 के। अब 48 के देखें, 48 इसके फैक्टर कौन से हैं, 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद है 60 के फैक्टर। 60 इज इक्वल टू क्या आता है, 2 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें ये 64 के हमने प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। मैंने कहा प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं। एक होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि ये 2 और 3 दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि 2 और 3 में से सिर्फ कॉमन क्या निकलेगा, 1, क्योंकि 1 और 2 दो फैक्टर होते हैं, 3 के भी 1 और 3 दो फैक्टर हैं, इनमें से कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। जिसका कॉमन फैक्टर किसी दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब मालूम क्या करना था, फाइंड द HCF। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ना आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, उसके बाद ये फैक्टर लिख देंगे। अब HCF मालूम करना बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये HCF इज इक्वल टू क्या होता है,
कि आपने इन तीनों में से जो नंबर इन तीनों में हो, ये 64 में भी, 48 में भी, 60 में भी, अब 2 ये 64 में भी है फैक्टर, ये 2 वाला फैक्टर यहां भी है, जो तीनों में फैक्टर होगा उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये तीनों में है, अगर तीनों में नहीं होगा तो वो फिर कॉमन नहीं ले सकते। अब और देखें, ये 2 भी इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में है, तो इस 2 को भी हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। उसके बाद कोई डिजिट है, ये 2 इसमें है, 2 इसमें भी है लेकिन यहां नहीं है, ये 2 यहां है, यहां इधर नहीं है, ये 2 यहां नहीं है, बाकी कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों में हो, तो फिर छोड़ देना है। तो ये 2 कॉमन है, इसका मतलब है HCF इक्वल टू होगा क्या, ये इस जो ये पूरा कॉमन है तो इसमें से एक 2 ले लेना कॉमन, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, ये तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना बन गया, 4। तो HCF क्या आ गया, 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने जो तीनों में कॉमन था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई और भी कॉमन होता तो फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की तरफ आना है, इसको भी सॉल्व करना हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने उसको सॉल्व किया है। ये देखिए, ये 63 है, तो सबसे पहले 63 के क्या बनेंगे, फैक्टर्स। अब 63 है, देखिए इवन नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, अगर इवन नंबर ना हो तो हमने उसको अब 2 पे नहीं डिवाइड होगा, ये 3 पे, 3 2s are 6, 3 1s are 3, उसके बाद ये 21 है, फिर 3 पे, 3 7s are 21, 7 है तो फिर ये 7 1s are 7, ये ओवर हो गया। ये देखें फिर इसके प्राइम फैक्टर 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर, 7 भी अपने आप और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 3 भी अपने आप इटसेल्फ एंड 1 इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसीलिए इनको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी प्राइम फैक्टर। अब उसके बाद है 18, क्या है 18, तो 18 को हम क्या करेंगे, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 9s are 18, अब ये 9 है तो ये 3 पे, 3 3s are 9, फिर ये 3 है, 3 1s are 3, ये नीचे अगर 1 आ जाए फिनिश कर देना है। उसके बाद 72 है, 72 इसको क्या करना है, ये इवन नंबर है तो 2 पे, ये 7 है, 2 3s are 6, 1 कैरी लेंगे 12, 2 6 are 12, ये 36 हो गया, 6 इसका 6 क्या है, इवन नंबर है लास्ट में, तो फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 1s are 2, इधर से 1 रहेगा, 16, 2 8s are 16, 18 फिर 8 का इवन नंबर है तो फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 9s are 18, ये 9 है तो फिर ये 3 पे, 3 3s are 9, फिर 3 है, 3 1s are 3, ये खत्म। नीचे 1 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इसको हम फिर फिनिश कर देते हैं 1 के बाद। अब वही मेथड सिंपल कि 63 के, ये देखें 63 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसके फैक्टर है। 18 के फैक्टर क्या है, 18 के फैक्टर 3 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद 72 के फैक्टर क्या है, 72 के फैक्टर 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये इसके फैक्टर बन गए। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कॉमन हो, तीनों में हो। ये देखिए, ये 3 जो है आपको इसमें नजर आ रहा है, इसमें कहां है, इसमें भी है, और इसमें कहां है, इसमें भी है। तो ये वाला 3 है, देखें ये 3 आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसको ये इकट्ठा करके ये देखें, ये आ गया एक ही लाइन में, ये 3 कॉमन आ गया। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे 3 है, सेकंड जो है
18 इसका फैक्टर इसमें भी 3 है, थर्ड इसमें भी 3 है, तो इन 3 को भी क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। ये देखिए ये, तो ये 3 और ये तीनों में है तो ये कॉमन आ गया, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे HCF इज इक्वल टू क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या हो गया 3 3 आर 9, HCF इज इक्वल टू 9। ये इसका HCF क्या था, ये 4 था, इसका HCF क्या है 9 है, और ये HCF दोनों का था बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके सारे फैक्टर दे रखे हैं, प्राइम नंबर है सारे, ये अपने आप और 1 के अलावा किसी भी, इसलिए कहते हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन। थैंक यू वेरी मच। और अगर इसको आपने ये HCF के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और इसमें फैक्टर्स ओवरऑल फैक्टर क्या होते हैं, ये सारी डिटेल आपके नॉलेज के लिए, आपके इल्म के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि आपने फैक्टर बनाने हैं और कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दे खत्म, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, इल्म के लिए कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ये जो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा और किसी पे डिवाइड ना हो, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा गया है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। Okay, now we will meet you soon again in my next video. Thank you very much.